नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आईटीसी अंडर जीएसटी। हम बिल्कुल बेसिक समझने वाले हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का। जीएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईटीसी। आईटीसी के लिए हमें बहुत से सेक्शन, सब सेक्शन, रूल्स समझने होते हैं, आगे हम समझेंगे। लेकिन आईटीसी को लेकर जो कुछ बेसिक चीजें होती हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप जीरो लेवल से, स्टार्टिंग से आईटीसी को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आइए पूरा हर एक पॉइंट हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे और आईटीसी का पूरा बेसिक कंसेप्ट हम समझने वाले हैं। मान लीजिए मैं हूं पर्सन मिस्टर ए, मैंने कोई गुड्स या सर्विस परचेज किया 50,000 का और उसके ऊपर हमने 18% जीएसटी पेमेंट किया 9,000। टोटल हमारे पास इनवॉइस 62,000 की आई। ओके, अब मान लीजिए उसी मंथ मैंने गुड्स या सर्विस सेल किया, जो हमारी सेल्स वैल्यू है 8,000 और 8,000 के ऊपर हमने 18% 14,400 जीएसटी लगाया। ये हमारी हो गई ऊपर वाली परचेज और इसके बाद हमने किया सेल। इसके बाद हम क्या फाइल करते हैं, जीएसटी R3 भी फाइल करेंगे। जो सेल्स की डिटेल है हमने जीएसटी R1 में शो कर दिया। इसके बाद जीएसटी R3 भी फाइल करते हैं जहां हम अपने जीएसटी का पेमेंट करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, तो हमारी जो आउटपुट जीएसटी है मतलब 14,400 जो कि हमें गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। ओके, ये हमारे पास है। और इसके बाद जो गुड्स या सर्विस हमने परचेज किया था वह आईटीसी हमारे जीएसटी R2B में आती है। कितनी आईटीसी हमारे पास? 9,000 आईटीसी। तो मैं क्या करूंगा, इस 9,000 आईटीसी को क्लेम करूंगा। इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी इनपुट इसको हम बोलते हैं। तो होगा क्या, हमें गवर्नमेंट को पेमेंट करना है 14,400, इसमें से हम 9,000 आईटीसी क्लेम कर लेंगे, आईटीसी का एडजस्टमेंट कर देंगे। अब हमें गवर्नमेंट को 5,400 पेमेंट करना है। ठीक है, ये हमारी आईटीसी हो गई 9,000। लेकिन हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, समझना क्या है। जैसे जो हमने 9,000 का आईटीसी क्लेम किया, जो हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया, अब आईटीसी हम कब ले सकते हैं, आईटीसी कैसे क्लेम करेंगे, इसके लिए क्या क्या कंडीशन पूरी करनी होगी। अगर कंडीशन पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, क्या सभी केसेस में हमें क्रेडिट मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट हम क्लेम कर पाएंगे कुछ भी परचेज करें। ये सब चीजें हमें आगे समझना है और इसके लिए कुछ बेसिक कंडीशन है। सबसे पहले हम उन चीजों को समझ लेते हैं। जैसे जो भी आईटीसी क्लेम करेगा पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ओके, टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई, मतलब जो आपने परचेज किया है जिससे आप अपने सप्लायर को टैक्स भी पेमेंट कर देंगे और जो गुड्स की वैल्यू होगी वो भी पेमेंट कर देंगे। वैल्यू एंड टैक्स पेमेंट विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। अगर एफसीएम का केस है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का है, और यह भी आपने जिससे परचेज किया है, जो आपने आईटीसी लिया है, जो आपका सप्लायर है, सप्लायर भी अपना जीएसटी R3 भी फाइल करेगा और टैक्स गवर्नमेंट को पेमेंट होना चाहिए। बेसिक कंडीशन आईटीसी क्लेम करने का। ओके, आगे जो आपकी इनवर्ड सप्लाई है जिसके ऊपर आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो, वह आपके बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। आप पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी परचेज करोगे, जीएसटी पेमेंट करोगे, आपको 1 रुपए का आईटीसी नहीं मिलेगा। आपको यह भी ध्यान रखना होगा बिजनेस पर्पस के लिए। ओके, और जो भी आउटवर्ड सप्लाई आपकी होगी, जो भी आप सेल करोगे, वह टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। मतलब कि आप उस पर टैक्स कलेक्ट करोगे। विदाउट जीएसटी कुछ भी सेल करोगे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, ये बेसिक चीजें हैं। अब आगे हम समझते हैं कि जो टैक्सेबल सप्लाई है, टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या हुआ। देखिए, जो टैक्सेबल सप्लाई वह होगी जिस सप्लाई पर आप टैक्स पेमेंट करते हो। कोई भी गुड्स या सर्विस आपने सप्लाई किया, उसके ऊपर आप टैक्स कलेक्ट करोगे। कोई भी परसेंटेज टैक्स, 18%, 12%, जो भी टैक्स रेट होगा आपके उसके ऊपर टैक्स पेमेंट करते हो, टैक्स कलेक्ट करोगे कस्टमर से, वह टैक्सेबल सप्लाई में आएगा।
जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई भी आपकी टैक्सेबल सप्लाई में ही आएगा। एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो आपने एसईजेड को सप्लाई किया या एसईजेड डेवलपर को किया या एक्सपोर्ट करते हो, वह जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा और वह टैक्सेबल सप्लाई की तरह ही ट्रीट होगा। ओके, जैसे आपके पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स है, वह टैक्सेबल गुड्स है, उसको आप सेल करते हो, उस पर टैक्स चार्ज करते हो। आपके पास प्रोडक्ट वाई है जो एग्जेम्प्टेड गुड्स है, लेकिन आपने वाई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर दिया, क्या एक्सपोर्ट कर देते हो, तो फिर जो ये वाई प्रोडक्ट है, ये वाई प्रोडक्ट आपका जीरो रेटेड सप्लाई में आ जाएगा। जब जीरो रेटेड सप्लाई में आ गया तो यह टैक्सेबल सप्लाई की तरह माना जाएगा। तो इस पर भी आपको आईटीसी मिलेगा, क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई के ही तरह माना जाएगा। ठीक है, आगे एग्जेम्प्टेड सप्लाई। एग्जेम्प्टेड सप्लाई में क्या क्या, इसका मतलब ऐसी सप्लाई जिस पर जीएसटी ही नहीं चार्ज होगा, जो जीएसटी स्कोप से बाहर होगा, जीएसटी नहीं चार्ज होगा, या जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जेम्प्ट कर दिया है, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11 में। अच्छा, आपकी नील भी सप्लाई होगी। नील सप्लाई कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास प्रोडक्ट एक्स है, एक्स पर जीएसटी रेट 18% है, यह तो क्लियर है टैक्सेबल सप्लाई। आपके पास प्रोडक्ट वाई है, गवर्नमेंट के द्वारा इस पर नोटिफिकेशन के द्वारा इसको एग्जेम्प्ट किया गया है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई। प्रोडक्ट जेड है जिस पर जीएसटी का रेट ब्लैंक है, नील रेटेड सप्लाई। ओके, ये तीनों प्रोडक्ट आपके पास हैं। अगर इन तीनों में से किसी भी प्रोडक्ट को आपने एसईजेड को सप्लाई कर दिया या एक्सपोर्ट कर दिया, तो वह जीरो रेटेड सप्लाई हो जाएगा। क्या, उसको हम मान लेंगे जीरो रेटेड सप्लाई। कोई भी आउटवार्ड सप्लाई जिस पर आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करना होगा, वह भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई में ही कवर किया जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एक मिस्टर ए हैं, कंसल्टेंसी की सर्विस देते हैं। इन्होंने कंप्यूटर परचेज किया और कंप्यूटर परचेज पर इन्होंने 10,000 का आईटीसी मिला, इनको आईटीसी लिया। लेकिन इन्होंने जिसको जिसको सर्विस दे रहे हैं कंसल्टेंसी का, मान लीजिए मिस्टर बी को उन्होंने कंसल्टेंसी का सर्विस दिया, लेकिन जो मिस्टर ए ने मिस्टर बी के नाम इनवॉइस बनाया ना, मान लीजिए 1 लाख की सर्विस दिया, तो सिर्फ 1 लाख इनसे कलेक्ट कर रहे हैं। 1 लाख के ऊपर जीएसटी नहीं कलेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मिस्टर बी जो रिसिपिएंट है 1 लाख के ऊपर, वो आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करेंगे। तो यहां मिस्टर ए के लिए ये सप्लाई एग्जेम्प्ट तरह माना जाएगा, क्योंकि मिस्टर ए उस पर जीएसटी नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, जीएसटी गवर्नमेंट को नहीं पेमेंट कर रहे हैं। आरसीएम में जीएसटी पेमेंट कर रहा है कौन? रिसिपिएंट पेमेंट कर रहा है। तो 1 लाख मिस्टर ए के लिए एग्जेम्प्ट सप्लाई माना जाएगा। मतलब जो इन्होंने आईटीसी है इनके पास 10,000 कंप्यूटर परचेज पर, वो आईटीसी इनको नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी तरीके से समझिए कि जो आरसीएम की सप्लाई आप लोगों, वो भी आपकी एग्जेम्प्टेड तरह कवर होगा। मतलब आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, वह आपकी टैक्सेबल सप्लाई नहीं मानी जाएगी, आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, आगे कुछ बेसिक कंडीशन। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई। अगर इस तरीके की सप्लाई आप करते हो फिर भी आपको आईटीसी नहीं अलाउ होगा। जैसे वह सप्लाई जो जीएसटी के दायरे से बाहर है, जैसे पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, या शेयर एंड सिक्योरिटी, जो ना तो गुड्स है ना सर्विस है। शेयर सिक्योरिटी भी नॉन जीएसटी सप्लाई में है। अब नेगेटिव लिस्ट में आपका क्या देखा जाएगा? नेगेटिव लिस्ट में सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग देखी जाएगी। कौन सी लैंड एंड बिल्डिंग? जो ओसी या सीसी के आने के बाद सेल हो रहा है, जो कि कवर्ड अंडर शेड्यूल 3 में है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एक बिल्डर है मिस्टर ए, इन्होंने सेल किया कोई बिल्डिंग, कंप्लीटेड बिल्डिंग सेल किया, ओसी या सीसी आने के बाद सेल किया, तो यह इनकी एग्जेम्प्टेड सप्लाई मानी जाएगी। इन्होंने इस बिल्डिंग को बनाने में जो भी मटेरियल यूज किया होगा उसका आईटीसी इनको नहीं मिलेगा। वहीं पर एक कॉन्ट्रैक्टर है मिस्टर बी, इन्होंने बिल्डिंग सेल किया, लेकिन कैसे सेल किया? अंडर कंस्ट्रक्शन। वह बिल्डिंग जो सेल किया अंडर कंस्ट्रक्शन है, वह बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ, उसका ओसी या सीसी नहीं आया है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन में किसी को सेल किया, जिसको सेल किया उसे वो जीएसटी कलेक्ट करेंगे और यह इनकी टैक्सेबल सप्लाई मानी जाएगी। और फिर इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने में इन्होंने जो भी मटेरियल परचेज किया होगा, उस पर जो जीएसटी पेमेंट किया होगा, वह सारे आईटीसी इनको मिल जाएगा। ये आईटीसी की कुछ बेसिक कंडीशन थी। और इसके बाद आगे
बहुत सी चीजें हमें समझना होगा। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 भी आता है, जिसमें ब्लॉक्ड क्रेडिट होता है, जिसमें हमें बिजनेस पर्पज के लिए भले ही हम यूज कर रहे हैं, बिजनेस पर्पज के लिए हमारी आईटीसी होगी, लेकिन फिर भी हमें वह आईटीसी नहीं मिलेगी। कई रूल्स हैं, वो सारी चीजें आगे सेक्शन वाइज समझना होगा। लेकिन ये कुछ बेसिक चीजें थी नॉर्मल तौर पर जो हमने आपसे डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि बेसिक चीजें आप समझ गए होंगे। बाकी जब आगे पूरा सेक्शन वाइज पढ़ेंगे आईटीसी को तो चीजें और ज्यादा क्लियर होगी। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।